आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो क्या ये एक्सटेंड डेट हुई है या नहीं हुई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब माई चैनल। प्लस अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न की अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 दैट मींस असेसमेंट ईयर 2024-25 की बात करें तो वो 31 जुलाई। अगर हमारा जो केस है वो ऑडिट नहीं है, मतलब कि नॉन ऑडिट केसेस है, तो उस केस में हमें 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है। 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न फाइल करनी है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं, मतलब मैं देख रही हूँ वहां पर बस लोडिंग ही होती रहती है। तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। तो लोगों को ये लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अभी कोई भी इसके बारे में अपडेट नहीं आई है कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हुई है। तो बार बार डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही ट्वीट कर रहा है कि आप ऑन टाइम अपनी रिटर्न फाइल कर लो। तो देखो, ये जो लोडिंग की प्रॉब्लम है ना, ये मेनली तो प्रोफेशनल्स के लिए है, क्योंकि प्रोफेशनल को एक लॉट्स ऑफ जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। अगर आप अपनी पर्सनल खुद से ही रिटर्न फाइल करें तो आपके पास 2 या 4 रिटर्न है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। अगर आप टाइम निकालेंगे तो आपकी इजीली जो हो जाएगी। तो आप इसका बेनिफिट मत ले कि रिटर्न पोर्टल नहीं चल रहा है इसलिए हम रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। तो अगर आप ट्राई करेंगे, थोड़ी देर पेशेंस के साथ पोर्टल पर बैठेंगे, तो आपकी रिटर्न जो है इजीली फाइल हो जाएगी। अगर मैं लास्ट ईयर भी देखूं तो लास्ट ईयर भी कोई भी रिटर्न की डेट जो है एक्सटेंड नहीं की गई थी। तो इस बार भी आप एक्सपेक्टेशंस तो रखिए मत, अपनी ऑन टाइम ही फाइल करिए। क्योंकि अगर आप ऑन टाइम नहीं फाइल करते तो आपको बहुत सारी जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट भी आपको बार बार बोल रहा है, बल्कि आईसीआई ने भी रिप्रेजेंटेशन फाइल किया है कि डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन अभी इस पे कोई भी अपडेशन नहीं हुई है। तो अब दिमाग में ये भी डाल के रखिए कि डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो आप एट एनी केस हमें रिटर्न जो है फाइल करनी है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप ऑन टाइम रिटर्न नहीं फाइल करें तो उस केस में आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ सकती है। तो देखो, हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या तो हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें। तो देखो, हमारी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है 2024। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 दैट मींस असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करें, तो अगर हमने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करी तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और होता है कि हम अपनी बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139(4) के अंदर, जो कि है 31 दिसंबर तक। लेकिन उस केस में हमें कुछ फीस और इंटरेस्ट जो है वो फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हम इसलिए फाइल इजिली है 31 दिसंबर तक भी। लेकिन इस साल से क्या हो गया कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो उस केस में आपके पास ये जो बिलेटेड रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है। मतलब अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दी तो कर दी, वरना अगर आप उसके बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल कर सकते हो। फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के जो डोर है वो आपके लिए बंद हो जाएंगे। तो इन केस अगर आपने इन्वेस्टमेंट की या डिडक्शंस जो है, एग्जम्पशंस जो है वो क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल कर दो। अदरवाइज चाहे आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में कम बन रहा हो, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर जो बिलेटेड रिटर्न है सेक्शन 139(4) वो आपके लिए क्लोज हो जाएगा, वो वाला ऑप्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो है फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ता है अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो। लेकिन ये जो फॉर्म 10 IE कब फाइल करना पड़ता है, अगर हमारी बिजनेस इनकम हो। तो अगर अदर देन बिजनेस इनकम हो तो हमें ये फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ता। तो हमारी रिटर्न में एक ऑप्शन होता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो आपका ये जो फॉर्म 10 IEA है 31 जुलाई के बाद आप ये फॉर्म भी फाइल नहीं कर सकते। वो इन शॉर्ट यही हो गया कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा ही नहीं सकते फॉर्म 10 31 जुलाई के बाद। तो फॉर्म 10 IEA भी आपके लिए अनअवेलेबल हो जाएगा 31 जुलाई के बाद।
तो अगर आपकी बहुत सारी डिडक्शंस है, आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है टैक्स सेविंग के लिए, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल करना। नेक्स्ट जो है, अगर हम आफ्टर 31 जुलाई अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो अब मैंने आपको बताया कि हम सेक्शन 139(4) में कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न में। तो उस केस में आपको फीस भी पे करनी पड़ती है और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। हम दोनों की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम फीस की बात करते हैं। तो हमें लेट फीस पे करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 234(f) में। तो इसके भी दो पार्ट्स है। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है 5 लाख को, तो उस केस में आपको जो है लेट फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, 5000 रुपीज। और अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड नहीं करती 5 लाख को, तो उस केस में आपको 1000 जो है लेट फीस पे करनी पड़ेगी। ये भी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स अगर आपका निकल रहा है तो पे करना ही करना पड़ेगा, प्लस लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न अपनी नहीं फाइल करते तो। और इंटरेस्ट की बात करें तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सेक्शन 234(a) में। तो क्या है, जो 234(a) में आपको 1% पर मंथ का जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो है रिटर्न फाइलिंग की डेट जो लास्ट डेट 31 जुलाई है, और अगर आप सितंबर में रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आप 2 महीने डिले फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आपको 2% जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेट्स से एन एग्जांपल, अगर आपका जो टैक्स है वो 2 लाख रुपए बन रहा है, तो उस केस में आपको जो है इसका 2% दैट मीन्स आपको 4000 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया लेट फीस आपको कितनी पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट कितना करना पड़ेगा। कि अगर आपने जो टैक्स है वो लेट डिपॉजिट किया है, उस केस में देखो, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल लेट कर रहे हो तो आपको मे भी नहीं पता लग रहा कि आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो आपका टैक्स बन रहा है, तो उस केस में आपने जुलाई में रिटर्न की लास्ट डेट थी, आपने सितंबर में फाइल किया, तो आपको 1% पर मंथ जो है इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2% हो गया, 1% इंटू 2, 2 महीने लेट हुआ है, पर मंथ की बात कर रहे हैं। देन 2 लाख का आपका अगर टैक्स का अमाउंट था, तो आपको 4000 रुपीज टैक्स इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 134(a). तो आपको ये भी लॉस हो गया। तो देखो, सम टाइम हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में, इक्विटी शेयर में, या फिर हमें किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो हमें लॉस भी हो जाता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी निकलता है, या फिर लॉस भी निकलता है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी निकलता है, या फिर लॉस भी निकलता है। तो किसी ईयर में अगर हमें लॉस होता है, तो वो जो लॉस है वो आगे आने वाले सालों में जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 8 साल तक। लेकिन वो तभी कैरी फॉरवर्ड होता है जबकि हम इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो ऑन टाइम फाइल करें, दैट मींस 31 जुलाई तक फाइल करें। तो कैरी फॉरवर्ड लॉस का कैसे होता है, देखो, जैसे इस साल आपका 2 लाख रुपए का लॉस था, और अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, नेक्स्ट ईयर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो 10 लाख रुपए हुआ है, तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम फाइल की है, तो ये जो 2 लाख का लॉस है ये आगे आने वाले सालों में जो है आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 लाख माइनस हो जाएगा और सिर्फ आपको 8 लाख पे ही जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये चीज आप 8 सालों तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दैट मीन्स अगर इस साल में आपका सेट ऑफ नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर। तो अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न ऑन टाइम फाइल की है, तो आपको ये बेनिफिट भी मिलता है कि आप आने वाले सालों में जो है अपना लॉस जो है सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा लॉस है जो कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, जो कि अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं की, वो भी आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि लॉसेस से भी आप बेनिफिट ले सकते हो अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जो है अपनी ऑन टाइम फाइल करते हो। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जो है लेट फाइल करोगे, तो आपका लेट ही प्रोसेस होगी और लेट ही आपका रिफंड आएगा। और अगर आपका रिफंड आता है, तो आप जो गवर्नमेंट है वो 0.5% जो है आपको इंटरेस्ट पे करती है इस रिफंड पे। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है लेट फाइल होगी, तो आपको ही देगा डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिसएडवांटेज है अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जो है लेट फाइल करते हो तो। नेक्स्ट, तो होपफुली आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हम इनकम टैक्स की रिटर्न ऑन टाइम फाइल करना। प्लस अगर कुछ भी अपडेट आता है एक रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड के ऊपर, तो मैं जरूर इस पे वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।